बट सेट्स तो क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है। बट ये हम लोग ये जो रिलेशन पढ़ रहे हैं, आप लोग अपना बुक भी उठा के देख सकते हैं। रिलेशन जो हम स्टार्टिंग से पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, ये कोई 11th 12th मान के हम लोग रिलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम रिलेशन पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। और इसमें से कौन कौन सा पार्ट आपके 12th के लिए इंपॉर्टेंट है मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले आप लोग से पढ़ते जाएंगे, हम लोग पहले सीखने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये चीज हमने सबसे पहले क्लास में पढ़ी, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ कुछ एक दो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। उसके बाद फिर हमने एरो डायग्राम देखा था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है कि नहीं किया, जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था? कर लिया। ओके ओके, वेरी 10 गुड। नंबर नहीं बना था उसमें। कौन सा नंबर नहीं बना? 10 नंबर नहीं बना था। 10 नंबर, ओके 10 नंबर, ठीक है। तो बोलिए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। 10 नंबर को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर दिया गया है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है ए क्रॉस, मैं 10 नंबर को डिस्कस कर रहा हूँ। ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना दिया गया हमारे पास, ध्यान से देखिए। ए क्रॉस बी इक्वल टू दिया गया है ए कॉमा बी, ठीक है। उसके बाद जहां पे b इज इक्वल टू 3a माइनस 2, b इज इक्वल टू 3a माइनस 2 ऐसा होगा। और कुछ बोला गया और कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इफ x comma minus 5 and 2 comma y belongs to a cross b, belongs to a cross b, find x and y, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी a क्रॉस b है, ध्यान से समझिएगा। इसको लिखा कैसे जाता है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग बोलते थे, आप लोग को याद होगा तो। कोई भी a क्रॉस b है, a क्रॉस b का मतलब क्या है, a कॉमा b। a क्रॉस b का मतलब क्या है, a कॉमा b। जो a कॉमा b का वैल्यू होगा वही a क्रॉस b का वैल्यू होगा। और उसमें a और b के बीच में एक रिलेशन दिया गया है कि b इज इक्वल टू 3a माइनस 2, यानी कि a क्रॉस b का जो भी एलिमेंट होगा वो b इज इक्वल टू 3a माइनस 2 के फॉर्म में होगा। अगर a क्रॉस b का एलिमेंट m कॉमा n होता है तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3m माइनस 2। अगर a क्रॉस b का एलिमेंट p कॉमा q होता है तो क्या हो जाएगा कि q इज इक्वल टू 3p माइनस 2, इस तरीके से। अब बोला गया है कि x कॉमा माइनस 5 जो है किसका एलिमेंट है, a कॉमा b का एलिमेंट है, सॉरी a क्रॉस b का एलिमेंट है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इससे x का वैल्यू आ जाएगा। फिर बोला गया है कि 2 कॉमा y किसका एलिमेंट है, 2 कॉमा y भी a क्रॉस b का एलिमेंट है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 2। आया समझ में? इससे किसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, इससे x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, इससे y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। आया समझ में? जी सर आ गया। चलिए, और किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट पूछ सकता है? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। फिर हम लोग अपने ये यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब आगे क्या है, रिलेशन के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो हमें जानना है। इसको बस अच्छे से पढ़ के आप लोग रख दीजिएगा, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कुछ कुछ थ्योरम्स है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट समझने की कोशिश करेंगे, इस पे ज्यादा हम लोग दिल नहीं लगाएंगे इस पे, ठीक है। तो देखिए थ्योरम वन पे क्या दिया गया, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन प्रूव दैट a क्रॉस c सबसेट ऑफ b क्रॉस c फॉर एनी सेट c। ओ सॉरी मैंने कुछ और पढ़ लिया। देन प्रूव दैट a क्रॉस c इज आल्सो ए सबसेट ऑफ b क्रॉस c। सबसे पहले आप लोग को सबसेट का मतलब याद है कि भूल गए? ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन, हाँ मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सबसेट का मतलब, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। मेरे पास एक दूसरा सेट है B। अब मैं ऐसा करूं A का कुछ पार्ट B में आ जाए, अगर A का कुछ पार्ट B में आ जाए तो मैंने मान लिया 1 और 2। 1 और 2 जो है किसका, A का पार्ट है, A का पार्ट किस में आ गया, B में। सब मतलब क्या, कुछ पार्ट, ठीक है। सब टॉपिक बोलते हैं, सब जहां पे SUB वाला टर्म यूज आता है सब, उसका मतलब उसका कुछ पार्ट होता है, ठीक है। तो A का कुछ पार्ट किस में है, B में है। A का कुछ पार्ट किस में है, तो B में है। तो B जो हो गया किसका सबसेट हो गया, A का सबसेट हो गया। आया समझ में? अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एक और सेट लिख दूं जिसको लिख दूं 1 2 और 5, अब मैं देखूंगा कि A का पार्ट जो है वो C में नहीं है, क्योंकि C में 1 2 तो है, चलिए ठीक है, लेकिन 5 जो है वो A का पार्ट नहीं है।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। आया समझ में? तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है कि सबसेट मतलब एक के अंदर जो जो एलिमेंट है उसका कुछ पार्ट अगर बी के अंदर आ जाए तो बी को हम बोलेंगे सबसेट ऑफ ए। अगर नहीं आता, अगर कोई ऐसा बोलता है कि सर ये 1 और 2 तो सेम है, बट उससे नहीं मतलब है, पूरा का पूरा कंप्लीट सेट जो है इसका पार्ट होना पड़ेगा तभी हो पाता है सबसेट, अदरवाइज नहीं हो पाता है। आया समझ में? सबसेट का मतलब क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये एक दो Yes, पॉइंट मैं sir. समझा दूंगा तो बाकी पॉइंट आप लोग को आराम से खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सबसेट का मतलब। हमें बोला गया कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है, ए में बी का कुछ पार्ट है, यानी कि देखिए इसमें मैंने क्या लिखा था, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी का ए का कुछ पार्ट बी में है, बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के पास जो है बी का कुछ कुछ पार्ट है। देन प्रूव दैट ए क्रॉस सी, कोई एक सेट है उसके साथ हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं और बी को भी उस सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो जो ए क्रॉस सी होगा वो क्या होगा, बी क्रॉस सी का सबसेट। ऑब्वियसली ये तो होना ही है, ये तो देख के पता चल रहा है, जब ए में कम एलिमेंट है, ठीक है, और सी का एलिमेंट तो चेंज होगा नहीं, बी में तो ज्यादा एलिमेंट है, तो बी क्रॉस सी में ज्यादा एलिमेंट आएगा, ए क्रॉस सी में कम एलिमेंट आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं एक प्रूफ कर दूंगा, बाकी सारा चीज आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोला गया, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड लेट ए कोमा सी बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। अब बताइए, जब भी हम लोग, मैं इस पूरे लाइन को एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है, ताकि आप लोग को ये भी समझ में आ जाए और मैंने जो लिखा है वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात को सोचिए कि जब भी हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट होता है वो किस तरीके का होता है, 1,1, 1,2, 1,3, इस तरीके से होता है। यानी कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी के अंदर जो भी एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है। तो मैंने क्या बोल दिया, सबसे पहले जो ए क्रॉस सी है, ठीक है, ए क्रॉस सी जो है, ए क्रॉस सी के अंदर एक एलिमेंट है, मान लिया मैंने ए कोमा सी, ठीक है, ए कोमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, यानी कि इसका जो भी एलिमेंट होगा वो किसके फॉर्म में होगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। मैंने चलिए रैंडमली मान लिया ए कोमा सी, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स कोमा वाई भी मान सकते हैं, एम कोमा एन भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल से बताने का मतलब है कि कोई ना कोई वेरिएबल है ए कोमा सी जो एलिमेंट होगा ए क्रॉस सी का। बहुत बढ़िया, जिसमें क्या होगा, अगर मैं कोई भी ऑर्डर पेयर बोलूं ए क्रॉस सी का एलिमेंट है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जो पहला वाला एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, ए का एलिमेंट होना चाहिए, एंड जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो किसका होना चाहिए, वो सी का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ कि अगर मैं किसी ए कोमा सी को अगर ए क्रॉस सी का एलिमेंट बोलूं तो पहला वाला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट सी का होना चाहिए। आया समझ में? यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये पहला वाला लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं एक एक करके इसलिए एक्सप्लेन करते जा रहा हूं क्योंकि आप लोग सेट का भूल चुके होंगे इस कारण से। ठीक है, तो ये पहला वाला लाइन मैंने आप लोग का एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा वाला लाइन देखिए क्या बोला गया है, ए बिलोंग्स टू बी और सी बिलोंग्स टू सी। अब एक चीज देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे देखिए ए का एलिमेंट कौन कौन सा है, अगर मैं बोलूं 1 बिलोंग्स टू ए मतलब 1 ए का एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू ए मतलब 2 ए का एलिमेंट है, 3 बिलोंग्स टू ए मतलब 3 का एलिमेंट है, 4 बिलोंग्स टू ए मतलब 4 ए का एलिमेंट है। अब बी को देखिए, हमारे पास क्या है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और बी के पास कौन सा एलिमेंट है, 1, 1 बिलोंग्स टू बी और 2 बिलोंग्स टू बी। अब देखिए बी के पास जो एलिमेंट है 1 और 2, ये 1 और 2 तो ए के भी एलिमेंट होंगे, ये 1 और 2 ए के भी एलिमेंट हो गए। ए के एलिमेंट क्यों हो गए, क्योंकि बी के पास जो एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट कहां से आया है, ए से दिया गया है, ए ने उसको उधारी में दिया गया सारा का सारा एलिमेंट। तो यानी कि ये जो 1 और 2 एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, आखिरकार तो वो ए का एलिमेंट है। अब यहाँ पे उल्टा बोला गया है, यहाँ पे बोला गया ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए को उधारी में दिया गया, बी ने किसको एलिमेंट दिया, ए को दिया, यानी कि ए का पास जितना जितना एलिमेंट था वो किसका एलिमेंट है, वो सारे के सारे बी का एलिमेंट है। यानी कि ए का जो भी एलिमेंट होगा वही करस्पॉन्डिंगली वही साथ ही साथ किसका, साइमल्टेनियसली बी का एलिमेंट भी वही होगा। ठीक है, और ये जैसा था उसको वैसा ही रहने देते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? और ये क्यों हो पाया, क्योंकि सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसी कारण से, क्योंकि ए के पास खुद का एलिमेंट नहीं है, ए को किसी ने उधारी में दिया, किसने दिया, बी में दिया, तो ए के पास जो भी एलिमेंट हुआ वो एक्चुअली में किसका एलिमेंट हुआ, वो एक्चुअली में बी का एलिमेंट हुआ। आया समझ में आप लोगों को? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. अब देखिए, अब ऐसा बोला गया है कि A इज एलिमेंट ऑफ B एंड C इज एलिमेंट ऑफ C। अब देखिए, अगर मेरे पास A कोमा C बिलोंग्स टू A क्रॉस C था तो मैं क्या बोलता था कि A इज एलिमेंट ऑफ C और C इज एलिमेंट ऑफ C। ठीक है,
अब अगर ऐसा बोला गया है कि a बिलोंग्स टू b एंड c बिलोंग्स टू c, तो उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि a c बिलोंग्स टू b क्रॉस c। ठीक है, जब a c बिलोंग्स टू a क्रॉस c था तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब ऐसा हमारे पास आ गया तो उसको हम लोग a c बिलोंग्स टू b क्रॉस c लिख सकते हैं। तो a c बिलोंग्स टू b क्रॉस c, यानी कि ध्यान से सुनो, इसके पास जो भी एलिमेंट आया, यानी कि a c, ध्यान से समझिएगा, अगर a इज ए सबसेट ऑफ, सॉरी ध्यान से समझिएगा, अगर b के पास कुछ एलिमेंट है और a b का जो है सबसेट है, तो यानी कि b ने a को एलिमेंट उधारी में दिया गया, यानी कि a के पास जो भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एलिमेंट b का होगा। ठीक है, अब बोला गया है, ध्यान से देखिए, अब इधर हमारे पास बोला गया है कि a c बिलोंग्स टू a क्रॉस c, और यही a c किसका एलिमेंट आ गया, b क्रॉस c का भी एलिमेंट हो गया, यानी कि a के पास जितना एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट किसका होगा, b क्रॉस c का भी होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा, a क्रॉस c इज ए सबसेट ऑफ b क्रॉस c, क्योंकि a के पास जितना एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट किसके पास भी है, b के क्रॉस c के पास भी है। a क्रॉस c के पास जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट b क्रॉस c के पास भी है, क्योंकि ये प्रूफ हो गया, हमने एक एलिमेंट लिया a क्रॉस c का और आखिरकार वो एलिमेंट किसका निकल गया, b क्रॉस c का निकल गया, यानी कि a के क्रॉस c के पास जितना एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एलिमेंट b क्रॉस c के पास भी होगा। तो दैट मीन्स व्हाट, a क्रॉस c इज ए सबसेट ऑफ b क्रॉस c। आया समझ में? बस हल्का फुल्का प्रूफ है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये सब बड़ा ही आसान है याद करना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, बट 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ताकि मैं सारा का सारा चीज आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ एक साथ, पूरा का पूरा रिलेशन। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोला जा रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी बोला जा रहा है कि इफ a इज ए सबसेट ऑफ b एंड c इज ए सबसेट ऑफ d, देन प्रूव दैट a क्रॉस c इज सबसेट ऑफ b क्रॉस d, यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, ऑब्वियसली होना ही है, ये और ये इन दोनों का, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ऑब्वियसली इसमें और इसमें कम एलिमेंट है। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से ऑब्वियसली कम एलिमेंट आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा इसका ही आएगा। सेम चीज पिछली बार की तरह प्रूफ होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें बोला गया है कि लेट a is a subset of b and c is a subset of d, then we have to show that a cross c is a subset of b cross d। ठीक है, ध्यान से समझना। फिर उसी तरीके से let a c be any arbitrary element of a cross c। ठीक है, a c जो है a क्रॉस c का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, तो a क्रॉस c बिलोंग्स टू a क्रॉस c, सॉरी a c बिलोंग्स टू a क्रॉस c होगा, जिसमें पहला वाला एलिमेंट किसका होगा, a का, और दूसरा वाला एलिमेंट किसका होगा, c का। अब देखिए a जो है, a के पास जो भी एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होगा, एक्चुअली में b का एलिमेंट होगा, क्योंकि a इज ए सबसेट ऑफ b, तो a इज आल्सो एलिमेंट ऑफ b। c जो है किसका सबसेट है, d का सबसेट है, तो c के पास जितना एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एलिमेंट d का एलिमेंट भी होगा। तो यानी कि a बिलोंग्स टू b और c बिलोंग्स टू d आ गया, उसका मतलब a c बिलोंग्स टू b क्रॉस d। और ये a बिलोंग्स टू b और c बिलोंग्स टू d क्यों हुआ, वो इसके वजह से हुआ। ठीक है, क्योंकि a b का सबसेट है, c d का सबसेट है। Thus every element of a cross c is contained in b cross d। हमने क्या लिया था, a क्रॉस c को किसका एलिमेंट, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, a c को हमने किसका एलिमेंट लिया था, a क्रॉस c का एलिमेंट लिया था, और वही a c आखिर जाके किसका एलिमेंट निकल गया, b क्रॉस d का एलिमेंट निकल गया। तो यानी कि a क्रॉस c के अंदर जितना भी एलिमेंट आएगा वो सारा का सारा एलिमेंट किसका हो जाएगा, b क्रॉस d का हो जाएगा। तो यानी कि a क्रॉस c के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट अगर b क्रॉस d में आ जाता है तो उसका मतलब a क्रॉस c जो है b क्रॉस d का सबसेट होगा। ठीक है, यही चीज बार बार हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए दूसरा चीज, if a and b are to non-empty set then prove that a cross b is equal to b cross a only when a is equal to b। ये तो सच है। अगर मैंने ऐसा एक एलिमेंट ले लिया, ध्यान से देखिए, मैंने ऐसा एक एलिमेंट ले लिया 1,2 और b का एलिमेंट ले लिया a, b। ठीक है, और अगर मैं a क्रॉस b करूं तो a क्रॉस b करूंगा, तो चलिए मैं एक एक ही एलिमेंट ले लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। इधर मैं ले लेता हूं एलिमेंट 2, इधर मैं ले लेता हूं एलिमेंट a। ठीक है, तो a क्रॉस b करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2, a। ठीक है, और b क्रॉस a करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा a, 2। अब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि ऑर्डर पेयर जो होता है हमेशा अगर 2, a करूं या a, 2 करूं, दोनों अलग अलग आता है, दोनों सेम कभी नहीं आता है। ठीक है, तो अगर दोनों सेम कभी नहीं आता है तो ये दोनों भी सेम कभी नहीं हो सकता, इन जनरल ये इक्वल कभी नहीं होता।
ये इक्वल तब हो सकता है जब ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों बराबर हो जाए, ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, तब तो दोनों चीजें बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि जनरली ये इक्वल नहीं होता, हमें ये प्रूफ करके बताना है कि ये कब इक्वल होगा, जब ए और बी दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो वही चीज है, ध्यान से देखें, सेम चीज इसमें प्रूफ कर दिया गया है। लेट फर्स्ट एज्यूम ए इक्वल टू बी बोला गया है, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस बी क्यों होगा? क्योंकि ए इक्वल टू बी है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्यों होगा? क्योंकि ए इक्वल टू बी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब a क्रॉस b इज इक्वल टू बी क्रॉस बी हो गया, और b क्रॉस a भी क्या हो जाएगा? b इक्वल टू बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a का मतलब क्या है? b है, तो a की जगह हम b को रख सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब भी अगर b क्रॉस b है, इसका मतलब भी अगर b क्रॉस b है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू बी क्रॉस a। आया समझ में? बड़ा ही सिंपल है। a इक्वल टू b लिया गया, तो a की जगह b रख सकते हैं हम लोग, बस वही चीज है। तो एक की जगह बी को रख दिया, तो इधर बन गया बी क्रॉस बी, इधर भी एक की जगह बी को रख दिया, तो इधर भी बन गया बी क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू भी आया बी क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए का वैल्यू भी आया बी क्रॉस बी, तो दोनों को क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। thus अगर ए इक्वल टू बी होता है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, उसी का ऑल्टरनेटिव प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगला एक थ्योरम दिया हुआ है, ये फटाफट हम लोग खत्म कर लेते हैं, इस पे ज्यादा समय बर्बाद करके हमारा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर बोला गया है कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, देन प्रूव दैट a क्रॉस a इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को हल्का फुल्का आइडिया बताया था इंटरसेक्शन का मतलब। दोनों में कॉमन एलिमेंट। दोनों में कॉमन चीजें होना चाहिए, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए, हमें बोला गया है कि a इज ए सबसेट ऑफ b। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, a जो है b का सबसेट है। ठीक है, यानी कि a के पास जितना एलिमेंट है, वो सारा का सारा एलिमेंट किसका होगा? b का होगा। a के पास खुद का कोई एलिमेंट नहीं है, a के पास जितना एलिमेंट होगा, वो सारा का सारा एलिमेंट b का होगा। तो हमें प्रूफ करके बताना है कि a क्रॉस a वो सबसेट होगा किसका? a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, a क्रॉस a जो होगा वो सबसेट होगा किसका? a क्रॉस b और b क्रॉस a का। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? तो ये दिया गया है, हमें ये प्रूफ करना है, तो जो दिया गया है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेट a इज अ सबसेट ऑफ b एंड लेट a बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ a क्रॉस a। ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम जैसा आएगा, क्योंकि a और a दोनों सेम जैसा है। ठीक है, तो a क्रॉस a अगर, क्योंकि अगर a को मैं a का एलिमेंट ले लेता हूं, तो a क्रॉस a कितना आएगा? a क्रॉस a हमारे पास a ही निकल के आएगा। ठीक है, वही चीज है। अब देखिए, हमने क्या ले लिया, a को अगर a क्रॉस a का एलिमेंट ले लिया, तो a बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू a हो जाएगा, सबसे पहला चीज। अब दूसरा चीज बोला गया है कि a इज अ सबसेट ऑफ b, तो a बिलोंग्स टू, अगर a है तो a बिलोंग्स टू मैं b भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि a के पास जितना खुद का एलिमेंट होगा, वो सारा का सारा एलिमेंट किसका होगा? b का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, a belongs to a and comma a belongs to b and a belongs to b comma a belongs to a। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चीज क्या बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यानी कि हमारे पास क्या दिया गया है? a belongs to a है और a belongs to b है। ठीक है, a जो एलिमेंट है, ये जो अकेला एलिमेंट है, ये जो a है, ये a का एलिमेंट भी होगा, और यही a जो है वो, सॉरी इधर, ये जो a का एलिमेंट जो है, ये a का एलिमेंट भी होगा, और वही a जो है वो b का एलिमेंट भी होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से। ठीक है, क्योंकि इस चीज में गड़बड़ाएगा थोड़ा सा। a जो है हमें a का एलिमेंट निकल के आया, बहुत बढ़िया, यही a जो है हमें किसका? b का एलिमेंट भी निकल के आया। तो हम क्या बता सकते हैं कि a जो है a क्रॉस b का एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि a कोमा b जो है वो a क्रॉस b का एलिमेंट हो जाएगा, और यही a कोमा b जो है वो b क्रॉस a का एलिमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पे सेम एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि a का एलिमेंट मेरा a से बिलोंग करता है, और यही a जो है वो b से भी बिलोंग करता है, तो a कोमा a दोनों सेम एलिमेंट हो गया। ये किससे बिलोंग करेगा? ये हमारा a से भी बिलोंग करेगा, a क्रॉस b से भी बिलोंग करेगा, यही a कोमा a हमारा क्या करेगा? b क्रॉस a से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से मान के हमने क्या कर दिया, यानी कि ये एक्चुअली में क्या हो गया, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग चीजें आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ठीक है, यानी कि मेरे पास एक एलिमेंट है ए क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस ए जो है, अगर मैं बोलूं कि ए क्रॉस ए सॉरी ए कॉमा ए जो है वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, और ए कॉमा ए जो है वो बी क्रॉस ए का भी एलिमेंट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 2 जो है वो ए का एलिमेंट भी है, 2 जो है वो बी का एलिमेंट भी है, तो आखिरकार 2 जो है वो किसका एलिमेंट होगा? ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा, क्योंकि 2 अगर ए में भी आ जाता है, 2 अगर बी में भी आ जाता है, यानी कि दोनों में अगर प्रेजेंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि कोई चीज अगर ए में भी है, कोई चीज अगर बी में भी है, तो 2 जो हो गया दोनों में कॉमन हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या निकलता है? जितना का जितना एलिमेंट कॉमन है वो निकल के आता है। तो यानी कि ए कोमा ए अगर ए क्रॉस बी में है, ए कोमा ए अगर बी क्रॉस ए में भी है, तो यानी कि जो भी ये ए कोमा ए होगा वो एक्चुअली में क्या होगा? एक्चुअली में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का क्या इंटरसेक्शन पे भी लाई करेगा। आया समझ में? कोई एलिमेंट अगर दोनों में आएगा तो दोनों का इंटरसेक्शन में एक्चुअली प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वही चीज यहाँ पे बताया गया है, वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारा A बिलोंग्स टू A है और A बिलोंग्स टू B है, और A बिलोंग्स टू B है और A बिलोंग्स टू A है, उसका मतलब क्या? ये जो एलिमेंट है A क्रॉस B का भी एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट है B क्रॉस A का भी एलिमेंट है। अगर ऐसा हो जाता है कि कोई एलिमेंट A क्रॉस A में भी A क्रॉस B में भी आ रहा है और B क्रॉस A में भी आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है? इन दोनों का इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट मिल रहा है हम लोग को, यानी कि A क्रॉस B और B क्रॉस A का इंटरसेक्शन पे हमें ये एलिमेंट मिल जा रहा है। और दूसरा चीज आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, सेट जब हम लोग पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन को हम लोग एंड से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन को हम लोग और से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब दोनों में होना चाहिए, ए एंड बी, यानी कि कोई चीजें अगर ए और बी दोनों में रहता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? एंड, ठीक है। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, तो उसका मतलब क्या हो गया? दोनों में प्रेजेंट है वो, ए एंड बी दोनों में, ठीक है। तो एंड में इसलिए हमेशा क्या आता है? इंटरसेक्शन आता है, और यूनियन में हमेशा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और से रिप्रेजेंट करते हैं। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, इसलिए इसमें डायरेक्टली एंड की जगह इंटरसेक्शन ऐसे लिख दिया, बट हमें मेन पॉइंट को समझना है, ठीक है। अगला थ्योरम देखिएगा, ये थ्योरम पे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन में स्ट्रेस लगाना है, जो आप लोग को अगला टॉपिक आएगा हम लोगों का, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने रिलेशन स्टार्ट भी नहीं किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही देख रहे हैं हम, ठीक है। देखिए, फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी और ए क्रॉस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। हमें बोला गया है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट ले लिया ए क्रॉस बी, जो किसका एलिमेंट है? ए और ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी कि ए जो है वो किसका एलिमेंट होगा? ए का एलिमेंट होगा। बी जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा? बी यूनियन सी का एलिमेंट होगा, ठीक है। ए जो है किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। बी जो है किसका एलिमेंट है? बी यूनियन सी का एलिमेंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां यूनियन होता है वहां हम लोग और यूज करेंगे, और जहां इंटरसेक्शन होता है वहां हम लोग एंड वर्ड का यूज करेंगे। तो देखिए, बी और सी के बीच में क्या था? बी और सी के बीच में यूनियन था, तो यहाँ हमने क्या यूज किया? और यूज किया, ठीक है। तो उसका मतलब उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। सेट में हमारा एक प्रॉपर्टी हुआ करता था जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या? 2 इंटू 3 प्लस 5, यानी कि अगर ऐसा है a इंटू एक्स प्लस वाई, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए एक्स प्लस ए वाई। ए को जो है दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक उसी तरीके से इधर देखिए, a बिलोंग्स टू a एंड ब्रैकेट में b बिलोंग्स टू b और b बिलोंग्स टू c, तो a जो है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, a एंड b बिलोंग्स टू b, उसके बाद a जो है इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b और a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू c, ठीक है। यानी कि a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, उसके बाद बीच में क्या है? और a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू c, तो वो चीजें लिख दिया गया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? a कोमा b जो है a क्रॉस b का एलिमेंट हो गया इससे, और a कोमा b जो है a क्रॉस c का एलिमेंट हो गया इससे, और का मतलब क्या? यूनियन। तो ये आ गया a कोमा b जो है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c का एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। सेट में है ये, मैं थोड़ा सा 11th वाला टॉपिक आप लोग को रिवीजन करा दे रहा हूं, तो इसलिए इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। इसमें अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर ये तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या दिमाग के ऊपर से जा रहा है,
अगर इसमें 1% भी समझ में आ गया तो काम हो गया, इस पे स्ट्रेस नहीं देना है। हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशन पढ़ना, ठीक है। बट ये सब हल्का फुल्का हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है। ये सब 11th का टॉपिक है हल्का। सिमिलरली सेम तरीके से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, बस दूसरा कुछ नहीं है। देखिए इधर इंटरसेक्शन आ गया तो इंटरसेक्शन को एंड से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लिया तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी आ गया। तो इस पे ज्यादा हम लोग स्ट्रेस नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरा चीज ध्यान से देखिएगा, फॉर एनी सेट ए कोमा बी कोमा सी, फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। a कोमा बी इज एन एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c, a कोमा बी इज एन, तो a कोमा b जो है किसका, a जो है किसका एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट होगा, b जो है किसका एलिमेंट होगा, b डिफरेंस c का एलिमेंट होगा। b डिफरेंस b, अगर b डिफरेंस c का एलिमेंट है मतलब b जो है b का एलिमेंट होगा, लेकिन b c का एलिमेंट नहीं होगा। तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगने के बाद a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए a for any set a b c and d prove that a cross b intersection c cross d is equal to a intersection c cross b intersection d। चलिए इसको देखते हैं प्रूफ कैसे किया गया है। तो a क्रॉस b जो है उसको एलिमेंट, a कोमा b जो है उसको एलिमेंट ले लिया a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d। यानी कि उसका मतलब क्या है, दोनों का अगर इंटरसेक्शन है तो a कोमा b जो है वो a क्रॉस b का भी एलिमेंट होगा, a कोमा b जो है वो c क्रॉस d का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है मतलब दोनों में प्रेजेंट होगा वो एलिमेंट। तो a कोमा बी जो है वो a क्रॉस b का एलिमेंट भी है, a कोमा बी जो है वो c क्रॉस d का एलिमेंट भी है। और अगर a कोमा बी a क्रॉस b का एलिमेंट है तो a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b होगा, इसमें a बिलोंग्स टू c और b बिलोंग्स टू d होगा। तो उस हिसाब से अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से लगाएं तो उसके मतलब चेंज कर दिया कि a बिलोंग्स टू इसको और इसको एक साथ लिख दिया गया, इसको और इसको एक साथ लिख दिया गया। तो a बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू c, b बिलोंग्स टू b एंड b बिलोंग्स टू d। तो a जो है a और c दोनों में लाई कर रहा है तो a जो है a इंटरसेक्शन c का एलिमेंट हो जाएगा। b जो है b और d दोनों में लाई कर रहा है तो b जो है b इंटरसेक्शन d का एलिमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए a कोमा b जो है वो आखिरकार क्या, a इंटरसेक्शन c और b इंटरसेक्शन d का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज हमें प्रूफ करना था। फिर से बता रहा हूँ, इस पे स्ट्रेस नहीं लगाना है, हमारा मेन पॉइंट है रिलेशन, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन ये सब इतना थ्योरम हमारी काम का नहीं। a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b क्रॉस b इंटरसेक्शन a, सेम प्रॉपर्टी से। तो a कोमा b जो है a क्रॉस b का एलिमेंट भी होगा, a कोमा b जो है b क्रॉस c का एलिमेंट भी होगा, ठीक है। तो इसका एलिमेंट हो गया। तो फिर से a जो है a का एलिमेंट है, a जो है b का एलिमेंट है, दोनों को एक साथ लिख दिया। तो उस हिसाब से इसका एलिमेंट भी है, इसका एलिमेंट भी है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b क्रॉस b इंटरसेक्शन a आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया, ये 9 थ्योरम्स है, ठीक है। इस 9 थ्योरम्स को आप अगर नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th क्लास में इससे पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं पूरा का पूरा रिलेशन पढ़ा रहा था, इसलिए एक साथ मैंने सारा का सारा चीजें एक्सप्लेन कर दिया। आया सबको समझ में? इस पे स्ट्रेस नहीं लेना है, इस पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। आया समझ में? अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। मेन पॉइंट पे आते हैं अब। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या बोला गया है, इफ a and b are two non-empty sets having n elements in the common, then a cross b and b cross a have n square elements in common। आया समझ में क्या बोला गया? a और b दो सेट है, ध्यान से समझिएगा ये क्या बोला जा रहा है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि a और b सेट है, इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, और वो कितना एलिमेंट कॉमन है, n नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इनमें कॉमन है, ठीक है। तो अगर मैं a क्रॉस b निकालूंगा, ठीक है, तो a क्रॉस b जो होगा और b क्रॉस a जो होगा, इन दोनों को मिला के टोटल जो कॉमन एलिमेंट आएगा, कॉमन एलिमेंट क्या इसमें, तो उसके हिसाब से आएगा, ऑर्डर पेयर के हिसाब से, वो आ जाएगा n स्क्वायर। आया समझ में क्या बोला जा रहा है? अगर a और b में n एलिमेंट्स कॉमन है तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितना एलिमेंट्स कॉमन होगा, n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होगा। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर a और b मिला के 4 एलिमेंट कॉमन है तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में टोटल कितना 16 एलिमेंट्स कॉमन आएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b अगर 4 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b
इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए अगर है तो वो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में मैंने क्या बताया? इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछिए फटाफट अभी के अभी। सर वापस एक बार बता दिए। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। एक सेट ले लेता हूं मैं, a इज इक्वल टू 1 2, दूसरा सेट ले लेता हूं b 1 3। ठीक है, सॉरी ऐसा कर देते हैं 2 3। चलिए आप मेरे को बताइए a इंटरसेक्शन b कितना आएगा? 1 और 2। 1 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b कितना हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b 2 हुआ। 2 हो गया, 2 यानी कि इसके अंदर कितना एलिमेंट्स होगा वो पूछा गया। अब क्या करते हैं हम लोग, a क्रॉस b निकालते हैं। a क्रॉस b निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3। b क्रॉस a निकालते हैं। b क्रॉस a निकालेंगे तो 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। ठीक है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a क्या निकल के आएगा? 1 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है, इसमें भी है, उसके अलावा दूसरा एलिमेंट नहीं। तो यानी कि 1 1 2 2 1 2 और 2 1। ठीक है, यानी कि अगर हमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a कितना होगा, इक्वल टू 4 अब देखिए हो क्या रहा है, a और b में जितना एलिमेंट कॉमन है उसका 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो a और b में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन होगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है तो इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन आएगा, n स्क्वायर। आया समझ में? अब क्लियर हुआ? तो समझ में आया चीजें क्या बताया जा रहा है कि अगर हमें बोला जा रहा है कि a और b में अगर n एलिमेंट कॉमन है तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होगा। आया समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट a and b are two non-empty sets such that n a is equal to 5 and b is equal to 6 and n of a intersection b is equal to 3, find n a cross b। कोई बता पाएगा n a cross b कितना आएगा? जल्दी देख के बताइए। सर 9 आएगा। हेलो जान कैसे 9 आ जाएगा? वाला बता दिए थे, सॉरी सर। हाँ बताओ यहाँ पे कितना आएगा, n a क्रॉस b कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना आएगा और इसका वैल्यू कितना आएगा और इसका वैल्यू कितना आएगा? क्या होगा? कौन बताएगा? अंकित, विवेक, नैन्सी, उमंजली, अंशिका, अंकुश। 30 होगा। 30 तो बोलना चाहिए ना। देखिए यही तो चीज मैं कितने दिन से बता रहा था कि इफ एन ए इज इक्वल टू पी एन बी इज इक्वल टू क्यू देन एन ऑफ ए क्रॉस बी इज और बी क्रॉस ए इज इक्वल टू पी इन टू क्यू। पहले ही लेक्चर में मैंने बताया हुआ था ये चीज।
तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू सिक्स, 5 इंटू सिक्स मतलब कितना, 5 इंटू सिक्स, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा 30, ये कितना होगा 9, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आएगा 3 स्क्वायर आएगा, इसका वैल्यू होगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू 9। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इस शीट पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हुआ तो हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे ज्यादा लोड हमें नहीं लेना है, हमें ज्यादा लोड लेना है रिलेशन पे। अब अगला हम लोग का रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला शीट मैं आप लोग को भेज दूंगा, इसको अच्छे से देख लेना, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे। ठीक है, क्वेश्चन इसका भेज दूंगा कुछ कुछ, उस क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट था हमारा खत्म हो गया, अब प्रॉपर पूरा हार्डकोर रिलेशन में हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir.